रायमा, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों? जी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। एग्ज़ाम में बस 1 महीने बचा हुआ है। अब तो मेरा पूरा सिलेबस भी ख़त्म नहीं हुआ है। मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे कंप्लीट होगा। टाइम मैनेजमेंट सही से नहीं हो रही है। मिस्टेक्स हो रहे, सिली मिस्टेक्स हो रहे हैं। रायमा, चिंता मत करो। इस टाइम पे स्ट्रेस आना बिल्कुल नेचुरल है। और तुम क्या करो, जो तुमने पुराना पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज़ करो और मॉक टेस्ट देती रहो। मॉक टेस्ट स्किप मत करना और स्ट्रेस तो बिल्कुल मत लो। और जो गलतियाँ हो रही है टेस्ट में उसको इम्प्रूव करने पे ध्यान दो। एवरीथिंग विल बी फाइन। हमें पता है कि आप जिस स्ट्रेस से गुजर रहे हो अभी, हम भी सेम दौर से गुजर चुके हैं। हम सब ने जो प्रॉब्लम्स फेस करी थी, आप सब भी अभी वही फेस कर रहे हो। तो इसीलिए मैं और मेरे फ्रेंड्स आप सबको कुछ एडवाइस देना चाहते हैं जो आपके लिए इस लास्ट के फ्यू डेज़ में बेनिफिशियल रहेंगे। क्या तुम भी बोर हो चुके हो एनसीईआरटी पढ़ते पढ़ते? क्या तुम्हें भी एक चैप्टर रिवाइज करने में 1-1, 2-2 घंटे लगते हैं और फिर रिवाइज करने के बाद फिर भूल जाते हो? मुझे भी बायो और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सेम प्रॉब्लम आती थी। मैं जितना भी रिवाइज कर लूँ फिर भूल जाती थी और बहुत टाइम वेस्ट हो जाता था। पर फिर मुझे एक बुक के बारे में पता चला जिसने पूरा गेम चेंज कर दिया। वो बुक थी बायो हैक एंड केम हैक। ये फर्स्ट एवर नेट बुक है जो एक्टिव रिकॉल के कंसेप्ट से बनी गई। इसमें एनसीईआरटी के एक एक कोने से ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चंस बनाए गए हैं जिससे एनसीईआरटी के एक्चुअल डेप्थ के बारे में पता चलता है। ये क्वेश्चन एमसीक्यू नहीं बल्कि स्टेटमेंट बेस्ड, वन वर्ड, फिर ट्रू एंड फॉल्स टाइप के क्वेश्चंस है जो आपकी एनसीईआरटी को रिकॉल करने में मजबूर करती है। और अगर आप इन क्वेश्चंस का दे पा रहे हो इसका मतलब आपको एनसीईआरटी आती है, और अगर नहीं दे पा रहे हो फिर नहीं आती है। ये बुक कुछ इस तरीके से लिखी गई है कि आप एनसीईआरटी का 100% कवर कर सकते हो 10 से 15 मिनट में। इस बुक में डायग्राम्स के लेबलिंग भी हटा दिया गया है ताकि आप इसमें लेबलिंग भी प्रैक्टिस कर पाओ। साथ में कुछ निमोनिक्स भी है जो आपको इजीली इंफॉर्मेशन रिटेन करने में बहुत हेल्प करेगी। लास्ट ईयर AIR 91 और 425 ने भी इसी बुक को यूज़ किया था। ओवरऑल हम इस बुक को द बेस्ट मटेरियल फॉर रिविजन बोल सकते हैं। ऑल्सो पार्थ गोयल जो इस बुक के ऑथर है, उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल में एक एक चैप्टर की लाइव क्लासेस 15 से 20 मिनट में एक चैप्टर को ख़त्म किया है। इस बुक्स की फर्स्ट एडिशन की फ्री PDF पार्थ गोयल ऐप में आपको मिल जाएगी। और अगर आपको इसकी थर्ड एडिशन चाहिए तो फिर आप www.pathgoel.com या फिर Amazon या Flipkart से बाई कर सकते हो। इस बुक की प्राइस 1400 है पार्थ गोयल वेबसाइट पर, बट इसके साथ नीट क्यू बैंक कंटेनिंग 6000+ क्वेश्चंस इन बायोलॉजी एंड 3000+ क्वेश्चंस इन केमिस्ट्री अवेलेबल है पार्थ गोयल ऐप पे, जो आप वहाँ पे जाके सॉल्व कर सकते हो। इस बुक के हिंदी वर्जन भी वेबसाइट पे अवेलेबल है। द बुक्स आर लिटिल कॉस्टली बट दे वर्थ द प्राइस। ऑल लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन डाउन बिलो। Okay, so since you guys know that NEET exams are coming soon, so what will you guys want to advise the NEET aspirants? तो पहली एडवाइस तो यही रहेगी कि जो एनसीईआरटी है ना उससे बिल्कुल डेविएट मत हो। अभी Okay. लास्ट मोमेंट में क्या है, माइंड है ना इधर उधर भागता रहता है टेस्ट सीरीज फॉलो करने के चक्कर में, किसी बुक के चक्कर में। तो उसमें क्या है, आपके कॉन्सेप्ट तो कोई क्लियर नहीं होंगे, उल्टा जो पहले पढ़ा हुआ है वो भी भूल जाओगे। Okay, thank you. और MCQs की मतलब प्रैक्टिस करते रहो। मतलब जैसे कि 3 आवर्स 20 मिनट्स का पेपर होएगा ना, तो उसको 2 आवर्स 30 मिनट्स में करने की कोशिश करो ताकि पेपर में तुम टाइम मैनेजमेंट कर पाओ। Okay, thank you. और तो मैं ये एडवाइस देना चाहूँगा कि सबसे पहले आप अपनी टेस्ट सीरीज़ फॉलो कीजिए। मतलब टेस्ट सीरीज़ तो फॉलो करनी है, साथ में एनसीईआरटी तो स्टिक करनी है, बट टेस्ट सीरीज़ के लिए आपको जितनी हो सके उतनी ज़्यादा। जैसे दिन में मैं तो 3 से 4 टेस्ट सीरीज़, मतलब 3 से 4 टेस्ट देता था, तो आपको भी इतनी देने की कोशिश करनी चाहिए। और मतलब हमेशा आधे घंटे 45 मिनट का मार्जिन लेके चलिए कि आप पेपर देने के बाद एक बार जो आपको डाउट लगे उनको रिवाइज कर सकें। Okay. और अभी मतलब आप है ना जो भी टेस्ट सीरीज़ आपकी जो भी आपने ज्वाइन कर रखी है वो टेस्ट स्किप मत कीजिए। अगर आपके मार्क्स थोड़े बहुत अभी कम भी आ रहे हैं तो उससे मतलब ज़्यादा माइंड मत कीजिए। आप मार्क्स पे ध्यान मत दीजिए। जो भी आपका मंथ स्ट्रेटेजी है उसमें आप जितनी बार सिलेबस को रिवाइज कर सकते हैं। बार बार एनसीईआरटी मत छोड़िए, एनसीईआरटी ही करनी है। और बायो को मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी बायो ही रखिए आप। और फिजिक्स वगैरह के लिए NCERT को बाइबल बनानी है। हाँ, और फिजिक्स वगैरह के लिए क्या है, PYQ क्वेश्चंस बेस्ट है। मतलब अगर आपके पास PYQ क्वेश्चंस है, PYQ की बुक आती है आजकल तो मतलब सब नेट पे मिल जाता है, तो PYQ क्वेश्चंस है ना वो प्रैक्टिस कीजिए। फिजिक्स पूरी PYQ से आएगी और इजी आएगी, तो फिजिक्स स्कोरिंग आएगी आपकी बात।
और हर बार स्कोरिंग आ रही है, मतलब पिछले जो भी ट्रेंड आ रहा है 2 साल से 3 साल से। तो फिजिक्स के लिए तो आप बेसिकली मतलब PYQ पे स्टिक रहिए। सब फिजिक्स का सुन लो, 180 आया था फिजिक्स में। लास्ट टाइम पे नंबर ऑफ़ रिवीजन्स इंक्रीज़ करने चाहिए और टेस्ट को एनालाइज ज़रूर करना। अगर 3 से 4 टेस्ट दिन में दे रहे हो, 3 घंटे टेस्ट देने पे लगा रहे हो, तो कम से कम उसको 1 घंटा वापस एनालाइज करो कि क्या क्या मिस्टेक्स हुई हैं और फिर उनको रिपीट मत करो। इससे तुम्हारी नेगेटिव मार्किंग कम हो जाएगी और अगर नेगेटिव मार्किंग कम होगी तो स्कोर अपने आप इंक्रीज़ होगा। और NCERT वाली बात सबने बोली है, तो केमिस्ट्री में भी अगर तुम इनऑर्गेनिक पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, पर अगर अभी तक नहीं पढ़ी है तो लास्ट में ज़्यादा बर्डन मत लेना। बायो की NCERT 100% पढ़ लेना अच्छे से। थैंक यू। ओके, सबसे पहले तो अपने बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, जिसके लिए सबने एज़ यूजुअल बोला है NCERT फॉलो करो और बायो में ज़्यादा फोकस करो। एज बायो ही MBBS में आएगी, बट फिज़िक्स को भी प्रॉपरली इग्नोर नहीं करना चाहिए और केमिस्ट्री को भी। ओके, थैंक यू। ऑल द बेस्ट। One eternity later. आपके लिए बस एक लास्ट में छोटा सा क्लिप है वीडियो में, इसलिए है क्योंकि एक जो नीट का है ना भाई, आपका 1 महीना बचा है, तो आपको जी तोड़ मेहनत तो करनी है, वो तो है ही फॉर श्योर। बट आप है ना ये मतलब इतना भी स्ट्रेस मत लीजिएगा कि भाई 1 महीने में कि भाई मतलब बिल्कुल अपनी मेंटल हेल्थ और जो फिजिकल हेल्थ है वो पूरा ख़राब कर लो। भाई 1 महीने में इतना मेहनत करना है और सबसे पहले तो खुद पे बिलीव करना है कि हो जाएगा। आप इतना मतलब सेल्फ बिलीव रखना है कि खुद पे कॉन्फिडेंस होगा तो सब हो जाएगा, और पेपर कॉन्फिडेंस से देना है। और उसके अलावा जो भी है, कॉलेज आओगे तो आपकी काफ़ी सारी मेमोरीज बनेंगी और काफ़ी सारे फ्रेंड्स बनेंगे और काफ़ी सारे फेस्ट वगैरह होंगे, एक अलग लाइफ जीने का मौका मिलेगा। वेट कर रहा है। और बाकी अपने स्लीप साइकिल और ईटिंग साइकिल का भी ध्यान रखना। अभी से ध्यान रखो क्योंकि बाद में तो बहुत गंदा होने वाला और है। अभी स्लिप साइकिल भी सही कर लेना, रात को सोने की आदत रखना और 2 से 5 जब भी आपका पेपर का टाइम है नहीं सोना है, उसमें हमेशा एक्टिव रहना। उसमें एक पेपर रोज देना है 1 महीने। आपको पेपर को बिल्कुल, अगर आप कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखे हो या फिर प्रीवियस ईयर PYQs लगा रहे हो तो भी मतलब 2 से 5 के टाइम में ही देना है, जो भी आपका नीट का टाइम है उस टाइम में देना है। So all the best guys.